35 मिनट की फोन कॉल और खुल गई ट्रंप की पोल। जी हां, बात कर रहे हैं ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की फोन पर हुई उस बातचीत की जिसने विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार की सुबह एक प्रेस बयान में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। G7 समिट से ट्रंप के जल्दी लौटने की वजह से दोनों नेताओं की तय मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद ट्रंप के अनुरोध पर दोनों के बीच 35 मिनट से ज्यादा की औपचारिक फोन पर बातचीत हुई। ये फोन कॉल कई मायनों में बेहद अहम थी, न सिर्फ बातचीत के मुद्दे की वजह से बल्कि इसके समय और उसमें दिए गए संदेशों की वजह से भी। विक्रम मिस्री ने साफ बताया कि 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले के बाद यह पहली बार था जब पीएम मोदी और ट्रंप ने सीधे बात की। इस बातचीत में ट्रंप ने हमले में मारे गए लोगों के लिए संवेदना जताई और भारत के आतंकवाद के खिलाफ का रुख का समर्थन भी किया। यह बात इसलिए अब अहम मानी जा रही है क्योंकि ट्रंप की बड़बोली और आत्ममुग्ध मीडिया टिप्पणियों से ऐसा लग रहा था जैसे भारत और अमेरिका के बीच कई बार बात हो चुकी हो। ट्रंप ने बार बार दावा किया कि उन्होंने व्यापार का दबाव डालकर भारत को पाकिस्तान से बात करने और युद्ध विराम के लिए राजी किया है। मिस्री ने यह भी बयान में साफ किया कि ट्रंप का यह शांति स्थापित करने वाला दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक था। यह बयान ट्रंप की गलत बयानबाजी को खुलेआम बेनकाब करता है। अब एक बार आप भी सुनिए विक्रम मिस्री साहब ने क्या कुछ स्पष्ट कहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण यह मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की यह पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ बताया कि भारत ने पहले भी पाकिस्तान की किसी भी उकसावे की कार्रवाई का जवाब दिया है और आगे भी देगा, और वो भी बड़े पैमाने पर। गोली का जवाब गोला। पीएम मोदी का यह बयान नए भारत की ताकत और आत्मविश्वास को उजागर करता है। ये वो भारत है जिसने किसी विदेशी ताकत के इशारे पर नहीं चलता बल्कि अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए दुश्मन को करारा जवाब भी देता है। लेकिन इस बीच जो सियासत तेज हुई, उस पर जो प्रतिक्रियाएं आई, वो भी आपको अब सुनवाते हैं। पहले दिन से भारत की भूमिका ये रही है कि मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों को एक प्रकार से सैनिकी हवाई अड्डों को तहस नहस किया, उसके बाद पाकिस्तान जब सीज फायर पर आया और उसने कई देशों से विनती की कि भारत को कहिए कि हमारे साथ सीज फायर करिए, तो भारत ने स्पष्ट भूमिका रखी कि किसी देश को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता है तो सामने से हमसे बात करे और हमको विनती करे, और पाकिस्तान ने सामने से जब बात की तब हमने सीज फायर को स्वीकारा है।
पहले दिन से हमने इस बात को स्पष्टता के साथ रखा है, हमको तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपने खुद से बता दिया, जितनी भी बातें थी बिंदुवार वो विदेश सचिव जी ने बता दी है। अब उसमें कोई न तो भ्रम है और न ही कोई संशय का प्रश्न है। भारत अब बदला हुआ भारत है, युवा भारत है, जो आतंकवाद के खिलाफ अब समझौते के मूड में नहीं है। आतंकवाद के समाप्ति तक जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। इस बात की इससे ज्यादा स्पष्ट चर्चा विश्व पटल पर कहीं और नहीं हो सकती। और अब ये मैंने पहले कहा ना, बदला हुआ भारत है। ये मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, जो झुकता नहीं है और झुकाता भी नहीं किसी को। लेकिन अगर कोई बाज नहीं आता आतंक से तो उसको पर्याप्त जवाब भी देना जानता है। अब आपको बता दें कि इस साहसिक और रणनीतिक कदम उठाने हुए पीएम मोदी ने इस अवसर पर अमेरिका में स्टॉप ओवर मीटिंग के न्योते को विनम्रता से ठुकरा दिया। ट्रंप ने मोदी को कनाडा से भारत लौटते वक्त अमेरिका में रुककर मुलाकात करने का न्योता दिया था, लेकिन मोदी ने कहा कि उनके पास पहले से तय कार्यक्रम और जिम्मेदारियां हैं, इसलिए स्टॉप ओवर और संभव नहीं है। ये विनम्र इनकार एक ताकतवर संदेश था। बिना कुछ कहे मोदी ने अमेरिका को बता दिया कि भारत अब कोई छोटा देश नहीं है, इसके नेता बड़े देशों के बुलावे पर दौड़ पड़े। ये इनकार भारत की प्राथमिकताओं को आज दुनिया में उसकी ताकत और आत्मसम्मान को दिखाता है। ये कदम भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत का प्रतीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप ने मोदी को फंसाने की कोशिश की। ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? ये इसके पीछे की असल वजह यह है कि असीम मुनीर का अमेरिका में मौजूद होना और अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर अमेरिका में हैं और वो 15 जून से 5 दिन के दौरे पर ट्रंप से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का मोदी को स्टॉप ओवर के लिए बुलाना शायद इस कोशिश का हिस्सा हो सकता था कि वो मोदी और मुनीर को एक साथ एक कमरे में एक मेज पर लाकर अपनी शांति स्थापक वाली छवि है उसको वो चमका सके, क्योंकि ट्रंप पहले भी फर्जी दावे कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोका है। उनकी बयानबाजी और आत्मप्रचार को देखने के हुए यह सोचना अब गलत नहीं होगा कि वो मोदी और मुनीर की तस्वीरों का इस्तेमाल करके आगे जो अपनी शांति है उसके स्थापक के रूप में देश के सामने, दुनिया के सामने वो बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकें। लेकिन मोदी ने स्टॉप ओवर ठुकराकर ट्रंप की इस पीआर चाल को भी पूरी तरह से नाकाम कर दिया है।